सुदेश बिल्कुल हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी आज जनादेश आने वाला है। 90 विधानसभा सीटें और बड़े बड़े दिग्गजों का नाम, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जो आंकड़ा भी रुझानों का है उसमें तो सिर्फ एक नंबर से अर्धशतक से पीछे है भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि बीजेपी को रेस में ही नहीं मांग रही थी और ज्यादा इस वक्त तक तस्वीर करीब करीब साफ हो जाती है। रुझान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते नहीं है, तो ऐसे में ये बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। साथ में ये भी बता दें कि आंकड़ा 49 का हो गया है। रुझानों में 49 सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस सिर्फ 35 पर, जो अन्य है निर्दलीय है 4 और एनएलडी बीएसपी 2। उम्मीदें जिस तरीके से लोग कर रहे थे कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस के भी तमाम नेता चुनाव प्रचार में दावा कर रहे थे कि चुनाव हम नहीं जनता लड़ रही है। ऐसे में ये हवाई बातें साबित हो रही हैं। अभी तो जो रुझान है मुकेश जी, हवा तो पता नहीं, लेकिन अगर यही रुझान परिणाम बन गया तो हवाई बातें थी वो। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी देख रहे हैं हम नतीजे नहीं है, फिर से हम साफ कर दें कि रुझान है। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जितने भी एग्जिट पोल आए उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे नायब सिंह सैनी है या अनिल विज मुखातिब होते हैं या प्रेसिडेंट, तो और या जितनी भी हम डिस्कशंस किए उसके बाद तो सभी ये कह रहे थे कि ये इनके 2 दिन की खुशी है, फिर फुर हो जाएगी। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस था ये उनके सर्वेस थे या कुछ और था, और जो कांग्रेस इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट या जो आप कह रही थी कि ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, उसके पीछे का क्या राज था? क्या भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे काम करती रही अच्छे से? उनका जो वर्किंग स्टाइल है पन्ना प्रमुखों का, संघ का, घर घर जाकर एक व्यक्ति को पकड़ना, फिर 5 वोट उसके मार्फत डलवाना, क्या उस तरीके से कांग्रेस काम नहीं कर पाई? क्या वो लबोलबाब थी अपने कॉन्फिडेंस से कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो आ ही रहे हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला? सबसे बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस की रही उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि पहले दिन से कहा गया कि कांग्रेस की तो हवा है जी और सत्ता विरोधी लहर है और बीजेपी अपने काम नहीं गिनवा पा रही। 6 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, तो ऐसे में नाराजगी बहुत बड़े स्तर पर है। फिर लोकसभा चुनाव आ गए, 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी। लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की यह नजर आ रही थी कि कांग्रेस का सालों से संगठन नहीं है। जिस कार्यकर्ता को, जिस पदाधिकारी को अपने बूथ पर काम करना है, वहां से मतदाता को पोलिंग बूथ तक लेकर आकर वोट डलवाना है, वो संगठन था ही नहीं, वो ढांचा नहीं बना पाई कांग्रेस। और उधर बीजेपी, क्योंकि आरएसएस की नाराजगी हमने देखी कि आरएसएस को अगर आपने अनदेखा किया लोकसभा चुनाव में, उसका खामियाजा आपने भुगता। लेकिन ये आरएसएस ने साफ कर दिया था कि अगर विधानसभा चुनाव में हमें ऐसे ही अनदेखा किया गया, हाशिए पर रखा गया, तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फरीदाबाद की जो 2 गुप्त बैठकें हुई, वहां पर रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि आप जमीन पर रहकर काम करेंगे, बीजेपी वही करेगी जो आरएसएस कहेगी। और टिकट बंटवारे में हमने वो असर देखा था, कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिनकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो पृष्ठभूमि साफ थी कि आरएसएस के लोग थे, वो आरएसएस से उनका जुड़ाव था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आरएसएस के साथ जुड़े रहे और वहां पर बड़े बड़े चेहरों के टिकट काटे गए। हमने बड़खल की भी बात की थी मुकेश जी, तो संगठन बहुत मायने रखता है। बीजेपी ये बोलती भी आई थी कि हमारा संगठन है, पन्ना प्रमुख है, 1 लाख पन्ना प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ कहते कि मैंने बनाए थे और उससे पार्टी को मजबूती मिली है। लेकिन कांग्रेस संगठन के तौर पर काम नहीं कर पाई। ये अशोक तंवर जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त से लेकर आज जब यहां पर उदय भान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, यह सिलसिला सिर्फ बातों में रहा, खींचतान चलती रही। बिल्कुल, एक तस्वीर के से 2 पहलू होते हैं, तो जो आप कह रही हैं इसके भी 2 पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। संगठन ना होते हुए भी पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, 5 सीटें जीती थी चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है? ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए।
सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। So, how do you see in the initial trends Congress was leading and now the Congress party is trailing in Haryana and the numbers are favoring BJP only as far as the trends are There is a mismatch in the actual number of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data. Because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11-12 rounds have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, PC Jammu and Kashmir, they are giving the live numbers, live trends. Yeah, so see the mismatch between Haryana and Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, पहला परिणाम आ चुका है, जैसा पहला हमने रुझान बताया था, और यहाँ पर बड़ा कांग्रेस के लिए खाता खोलने वाली बात है। जम्मू कश्मीर से पहला परिणाम आ गया है। तजेंद्र जी, बसोली से देखिए, बसोली से दर्शन कुमार जो बीजेपी के हैं वो जीत चुके हैं। ये पहला रिजल्ट है जो जम्मू कश्मीर से अभी आया है, क्योंकि जम्मू जो है, जम्मू सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू में बीजेपी को काफी भारी मात्रा में लोगों ने वोट दिया है और जितने भी जम्मू ये जो बीजेपी की सीटें हैं सब जम्मू रीजन से आ रही हैं। तो जितना हम डे 1 से प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो सारे आंकड़े जो बीजेपी के फेवर में आएंगे वो जम्मू रीजन से आएंगे। जैस्मिन हमारी सहयोगी जब रट से हमारे साथ बात कर रही थी तो एक उन्होंने बीजेपी के लिए कश्मीर घाटी से उम्मीद की किरण दिखाई थी कि कश्मीर में हो सकता है कि बीजेपी पहली बार अपना खाता खोल पाए, और बीजेपी की उम्मीद भी यही थी कि गुरेज सीट शायद वो जीत जाएं, लेकिन अभी भी वहां पर बीजेपी बढ़त में नहीं है। लेकिन पहली सीट देखिए, एक गुरेज का अभी हम बात कर रहे थे, गुरेज की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में नहीं आई है। नजीर अहमद गुरेजी जो है, नजीर अहमद खान गुरेजी, वो वहां से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले वहां से वो एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वहां पर डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अब आज फिर से वो वहां पर जीत चुके हैं। अमिताभ मट्टू जी, क्या कहेंगे? 2 परिणाम तो आ चुके जम्मू कश्मीर के, एक खाता खोल चुकी बीजेपी भी। यही हमें ज्ञान थे कि वैली में, घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही डोमिनेंट पार्टी है और बीजेपी का बहुत मुश्किल था, उनका अपना खाता खोलने की चांसेस बहुत कम थी। गुरेज में उम्मीद कर रहे थे कि नज़ीर अहमद गुरेजी बहुत 3-4 बारी वहाँ के असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और बहुत काम भी किया है उन्होंने। जम्मू बेल्ट में खास के कठुआ, सांभा, उधमपुर और जम्मू में बीजेपी ही डोमिनेंट पार्टी है। राजौरी, पुंछ और डोडा और चिनाब रीजन में थोड़ा कांग्रेस और एनसी का असर रहेगा, लेकिन जहाँ तक ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू उधमपुर के, वहाँ आप देखेंगे जो बीजेपी के 20 या 25 सीटें आएंगी वो वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। जी, राखी। तो इसी को जोड़ना चाहूँगी कि अगर आप देखें तो जिस तरह का काम भी वहाँ हुआ था, और ये जम्मू की जो बात हो रही है खासकर सांबा, कठुआ, उधमपुर बेल्ट की, वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी का हमेशा से एक एज रहा है और इस बार भी ये उम्मीद ही की जा रही थी। और जहाँ तक लोगों से बात है तो उनको वहाँ पर अगर आप जम्मू में देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बीजेपी की तरफ ही थी, तो इसलिए वहाँ जाकर जब लोगों से बातचीत हुई थी तो ये उम्मीद नज़र आ भी रही थी। कश्मीर से जैसा कि हम सब मान रहे हैं कि जो एक उम्मीद थी बीजेपी को कि वहाँ खाता खोलेगी, वहाँ दिखा है हमें कि गुरेज से एनसी ने अपना खाता खोला है। तीसरी जीत आ गई है हजरतबल से। हाँ, सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजरतबल से जीत चुके हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट आ चुके हैं 3 सीटों पे आ चुके हैं, एक बीजेपी के खाते में जम्मू रीजन से और 2 सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में कश्मीर से। सलमान सागर जीत चुके हैं हजरतबल से। अमिताभ जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी नजर रहती है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, बीजेपी का भी एक और सांबा, सुरजीत सिंह सलाथिया। हालांकि सुरजीत सिंह सलाथिया के बारे में ये आपको बता दूं, ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और फिर से इन्होंने अपनी सीट जीत ली है। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पे नजर रखे हुए हैं,
जम्मू विजयपुर से कश्मीर भी की जो बीजेपी को जीत मिल गई तजेंद्र जी, जितनी देर हम जी, बात करेंगे बात कर रहे हैं तो आंकड़ा एक और बदलता आंकड़े आ गए चंद्र प्रकाश गंगा। चंद्र प्रकाश गंगा के बारे में भी आपको बताऊंगा कि चंद्र प्रकाश गंगा बीजेपी के काफी देर से सदस्य रहे हैं, लेकिन इनको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि जब पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह बीजेपी के दो ऐसे मंत्री थे जिन्होंने रसाना रेप एंड मर्डर केस में उन रेपिस्ट का, एलिज रेपिस्ट का साथ दिया था और सीबीआई की इंक्वायरी की थी। तब पार्टी और पीडीपी जो उस वक्त कोलिशन का पार्टनर थी, उनके प्रेशर की वजह से इन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इन्होंने अपनी सीट जो है विजयपुर की रिटेन कर ली है। अमिताभ जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं सिरसा से, जहां ये दुष्यंत चौटाला के घर पर अगर अमित है तो बताइए कि पहले बताइए कहां हैं आप? चाय बन रही है, लेकिन क्या सियासी चाय में उबाल आ पाएगा चौटाला परिवार के लिए, जेजेपी के लिए? देखिए, फिलहाल हम यहाँ आईएनएलडी मुखिया अभय चौटाला के यहाँ हैं और जो आप चाय की बात कर रही हैं, फिलहाल अभी सियासी उबाल क्या पूरी तरीके से सियासी ठंडापन यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, खुद एलनाबाद की सीट से अभय चौटाला यहाँ पर अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि उनके गठबंधन की 2 सीटें से वो आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, लेकिन खुद वो पीछे चल रहे हैं। आईएनएलडी ने इस बार बहुत बड़ा दाव चला था। दाव ये था कि बसपा के साथ गठबंधन कर इस चुनावी वैतरणी को पार करना था, लेकिन उनका ये दाव फिलहाल सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मात्र 2 कैंडिडेट अभी लीड कर रहे हैं और खुद इनेलो मुखिया जो हैं वह एलनाबाद, जो उनकी परंपरागत सीट है, जो उनका गढ़ रहा है, वहां से वो पीछे चल रहे हैं। तो एक जो गेम चेंजर की उम्मीद कर रहे थे या फिर एक प्ले मेकर की जो उम्मीद कर रहे थे, किंग मेकर की जो उम्मीद कर रहे थे अभय चौटाला, फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के कैंप से वह नहीं हो पा रही। और देखिए, तस्वीरें इस बात का गवाह, ये उनका दफ्तर है, अभय सिंह चौधरी, अभय सिंह चौटाला, और यहाँ पर लोग एकदम खाली हैं, चुनिंदा लोग ही मौजूद है। सर, किस तरीके से आप पार्टी के रिजल्ट्स को देख रहे हैं? खुद ये पीछे चल रहे हैं और मात्र 2 सीटों में आगे चल रही है। वो पब्लिक की मर्जी है, रिजल्ट पता लगेगा। हजे तो एक गांव भी अगे कर सकता है, एक गांव भी अगे कर सकता है, सारा मुक्त जा सकता है। पिछली बार भी यही हुआ था, 9-10 राउंड थे, अभय सिंह पीछे सी, वो 4 राउंड ने जिता दिए थे। लेकिन बाकी के तो प्रदेश में भी तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अप है जी, पिछला रिजल्ट देख लो, अब देख लो, जेडी 25 वोटर रहेंगे जो अरे वो आपके पास तो कहां पर ये गठबंधन आगे चल रहा है, तो पर बता दीजिए फटाफट से। हाँ, देखिए, एक करण सिंह चौटाला है और एक और बसपा के कैंडिडेट है अटेली विधानसभा सीट से, ये हैरान वाला लगातार वो आगे चल रहे हैं। ये 2 सीट है, आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अटेली से बसपा उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं और अर्जुन चौटाला रानिया से आगे चल रहे हैं। हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 49 रुझानों में बीजेपी, कांग्रेस 35 पर, आईएनएलडी बीएसपी 2 सीटों पर आगे रुझानों में, आम आदमी पार्टी 0। देवेंद्र कादयान 15,000 वोटों से लीड है अभी। जो ताजा जानकारी हम आपको दे दें वो है देवेंद्र कादयान को लेकर गन्नौर सीट, कुलदीप शर्मा कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा, लेकिन पीछे रहने का एक बड़ा कारण यह है कुलदीप शर्मा 5 साल कहीं नजर नहीं आए। विदेशों की सैर तो बहुत की, लेकिन जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच नजर नहीं आए कुलदीप शर्मा। हवा का भी असर नहीं दिख रहा। देवेंद्र कादयान बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, हॉटलियर हैं, और देवेंद्र कादयान 15,000 से लीड कर रहे युवा चेहरा। हमारे साथ बातचीत में हमारे सहयोगी अंकित जब गए थे तो कहते लिख कर ले लेना कि मैं ही चुनाव जीतूंगा गन्नौर से। तो चलिए अमिताभ जी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। अमिताभ जी, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है हमेशा से हालात खराब करने में लगा है, और जब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था, पाकिस्तान उस चीज को हजम नहीं कर पाया है। पीसफुली इलेक्शंस हो गए, हालांकि पार से बड़ी कोशिश की गई थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए। अब आगे जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी जीत, जैसे आपने कहा तेजिंदर जी, ये हुआ है कि जमहूरियत की जीत है, एक इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है कि आपने इलेक्शन जम्मू कश्मीर में किए और सारी तंजीमें, जैसे आपने कहा प्रो सेपरेटिस्ट भी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ। और उसके बाद ऐसी सरकार का निशा है जो बीजेपी की नहीं होगी।
इससे ज़्यादा बड़ा टेस्टिमनी एविडेंस जो है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, कोई और नहीं हो सकता। अब आगे के लिए यही मेरा मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हमने ब्राइट देखना है तो जो भी सरकार बने एनसी और कांग्रेस की, वो मिलजुल के सेंटर के सरकार के साथ एक कॉमन एजेंडा पे काम करे, जिससे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को स्किल्स मिले, एजुकेशन मिले, एम्पावरमेंट मिले और लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है। और 8-10 साल के बाद एक इलेक्शन, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, इसलिए लोगों को अब ये पता चलना चाहिए कि एक जमहूरी सरकार जो बनी है वो उनके हित में काम करेगी। जैस्मिन, आप कुछ बिल्कुल प्रोफेसर साहब, एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे। गवर्नर रूल को लेकर भी लोगों के बीच में काफी गुस्सा है, खासतौर पर अगर वैली के लोगों की बात की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट तो इश्यूज रहे, लेकिन गवर्नर रूल भी एक वहां पर इशू रहा है। आपने कहा कि अब जो भी सरकार आए वो सेंटर के साथ मिलकर काम करे। ऐसे में गवर्नर रूल और 2 महीने पहले, चुनावों से ठीक 2 महीने पहले गवर्नर्स की पावर्स को बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं लोगों में गुस्से का एक कारण रहा था। तो क्या ये तालमेल सेटल हो पाएगा और लोगों के मन में ये नैरेटिव जाएगा कि तालमेल के साथ काम हो रहा है, क्योंकि वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने नैरेटिव कुछ और ही सेट किया है? देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर की सियासत एक नॉन पार्टिसन बेसिस पे चलनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने तो ये इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में यह है कि मिलजुल के काम किया जाए। और यह भी सही बात है कि कोई भी सरकार हो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, वो ज़्यादा अकाउंटेबल रहेगी। एक गवर्नर कितना भी विजनरी हो, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों पे। अब क्योंकि नई एक सरकार बनेगी, उसको मोदी सरकार के साथ मिलजुल के काम करके जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है। और इसी में जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, एनसी कांग्रेस की जीत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत है और भारत की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरह से उम्मीद ये की जा रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये उम्मीद कर रही है, और इसी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में और जमहूरियत के इस पर्व में, जिस तरह से उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है, ये दिखाता है कि कितनी जरूरत जम्मू कश्मीर को इन विधानसभा चुनावों की थी। और अब क्योंकि ये जो रुझान है नतीजों में आने भी शुरू हो चुके हैं, जम्मू संभाग के नतीजे अभी तक सामने आए हैं तेजेंद्र जी। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जीत दर्ज किया, एक हजरत बल से, और अगर बाकी कैंडिडेट्स को देखा जाए तो जम्मू संभाग से उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जो रुझानों में आएंगे। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, आंकड़ा हम साथ साथ दिखा रही, रुझान एक बार फिर से आपको साफ कर दे कि सटीक रुझान, सटीक परिणाम सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। 90 विधानसभा सीटें, 49 सीटों पर बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से भी 3 आंकड़े ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है। वहीं कांग्रेस बहुत पीछे 35। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि जो हवा की बातें कर रहे थे, क्या वो वाकई में हवाई बातें साबित हो रही हैं। 49 सीटों पर बीजेपी आगे 35 पर, कांग्रेस आगे। रुझानों में शिकायत भी कांग्रेस की तरफ से दर्ज करवाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग को लेकर कहा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि 11 से 12 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, फिर आप क्यों 6 से 5 तक का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत पेचीदा है मामला कांग्रेस के लिए। Clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CB, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. Their own ground reporters are not also को आप सुन रहे थे, नाराजगी है, चुनाव आयोग से भी नाराजगी है, लेकिन मायूसी चेहरे पर देखिए, कितनी मायूसी उनके चेहरे पर नजर आई थी। आपको बड़ी खबर अपडेट दे दें, बड़ी खबर यह है जुलाना विधानसभा सीट को लेकर विनेश फोगाट 5500 वोटों से कैप्टन योगेश वैरागी से आगे चल रही हैं। 1 राउंड बाकी है अभी यहां मतगणना का, लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए, भले कांग्रेस के नेता नाराज होंगे, लेकिन विनेश फोगाट जिसको लेकर कहा जा रहा था कि अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो जुलाना विधानसभा सीट से होगी या गढ़ी सांपला किलोई से, और
नारनौंद विधानसभा सीट से, लेकिन उनमें से एक जुलाना परिणाम करीब ही है। यहां पे 5,500 वोटों से आगे जरूर हैं, लेकिन जीत बहुत बड़ी यहां नजर नहीं आ रही है। एक राउंड की काउंटिंग अभी रहती है। कैप्टन योगेश कुमार अभी बीजेपी के पीछे उनसे चल रहे हैं। विनेश फोगाट 5,500 वोटों से आगे 12 बज रहे हैं। रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। बिल्कुल, तो यहां पर आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे उस वक्त लड्डू बांटे जा रहे थे, कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे थे और आपने ये कहा था कि शायद प्रीमेच्योर है। घनश्याम सर्राफ है, लगातार चुनाव लड़ रहे, जीत रहे, क्या बात है। नाराजगी थी, काम नहीं करवाए, और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में देखा था विरोध बहुत जगह हुआ था ताकि आप नजर नहीं आते, लेकिन अभी तो 19,000 से लीड कर रहे हैं। ये एक बार निशान ठीक कीजिएगा ओम प्रकाश का निशान, क्योंकि कांग्रेस के है यहां से उम्मीदवार, तो जो सिंबल जा रहा है वो गलत जा रहा है। लेकिन हम बता देते हैं कि घनश्याम सर्राफ बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जो आगे चल रहे हैं, ओम प्रकाश जिनके साथ उनका मुकाबला में कांग्रेस के उम्मीदवार, सिंबल गलत चला गया है। लेकिन आपको बता दें 19,000 की लीड है, लेकिन क्या ये लीड तोड़ पाएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सर्राफ? बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन कुछ तो है उनमें कि जनता उनका साथ हर बात देती है। बिल्कुल सुदेश, और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर के रुझानों पर भी एक बार नजर डाल ली जाए, अपडेट देते हैं जास्मिन। यहाँ पर नारनौंद से 7,700 वोटों से कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं। बड़ी हार होगी यहाँ पर बीजेपी की। जस्सी पेटवाड़ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पुराना अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन जनता का साथ मिला और बार बार हम करके आखिरी वक्त में टिकट उनको दिया गया। कुमारी सैलजा चाहती थी डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिया जाए, लेकिन 7,700 वोटों से अभी आगे हैं जस्सी पेटवाड़। अनिल विज पीछे, ये आंकड़ा एक बार फिर से दिखा दीजिए, जो अंबाला कैंट का आंकड़ा एक बार दिखाइए, बहुत दिलचस्प है। अनिल विज जैसे कद के नेता अगर पीछे चल रहे हैं, और जहां तक जानकारी हमारी बहुत राउंड की अभी काउंटिंग बची नहीं, चित्रा सरवारा आगे हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, हालांकि पुराना रिश्ता रहा, कई दशक की राजनीति कांग्रेस की इनके पिता निर्मल चौधरी ने। और कृष्ण मिडा जींद से आगे चल रहे बीजेपी के, मांगेराम गुप्ता से आगे चल रहे कांग्रेस के उम्मीदवार मांगेराम गुप्ता, जिनके साथ उनका मुकाबला है। लेकिन ये तस्वीर याद रखिएगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर चित्रा सरवारा यहां से जीत जाती हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति फिर कांग्रेस में वापसी। और दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला जो सत्ता की चाबी लेकर बैठे थे 2019 में, अभी ताला गुम गया है, चाबी किसी काम की लग नहीं रही, पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह के बेटे आगे चल रहे। ग्राफिक्स कमेंट्री के साथ साथ चेंज करते रहिएगा। दुष्यंत चौटाला को लोग देखना चाहते हैं, नाराजगी भले हो, लेकिन युवा चेहरा चौधरी देवीलाल का अस्तित्व नजर आया था, वो छवि नजर आई थी उनके अंदर। तभी 2018 में बनी पार्टी को हाथों हाथ लेते हुए 2019 के रण में 10 सीटें जिताकर सत्ता की चाबी सौंपती थी। लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर कि जिस बीजेपी के खिलाफ आपको वोट देकर हमने विधानसभा भिजवाया, आप यमुना पार की बातें करते थे, लेकिन आप तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए, सत्ता की मलाई खाने लगे, किसान आंदोलन में आपने साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया, ये खुद मानते हैं अब दुष्यंत चौटाला। अकरम खान आगे हैं, कंवरपाल गुर्जर आगे हैं, पूर्व मंत्री मनोहर खट्टर के भी करीबी, नायब सिंह सैनी के भी करीबी, और यमुनानगर में बड़ा कद है।